कथा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की। साहिबजादे को भांति भांति की शिक्षा मिलनी। पटने से पंजाब आनंदपुर साहिब बुलाकर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने होनहार सुपुत्र गोविंद राय जी को घुड़सवारी, तीर कमान, बंदूक चलानी आदि कई प्रकार की शिक्षा सिखलाई और उसका प्रबंध किया। बालकों के साथ बाहर खेलते समय मामा कृपाल जी को आप जी की निगरानी के लिए नियत कर दिया गया। स्नान पानी और वस्त्रों की सफाई के लिए माता जी की निगरानी में वृद्ध औरतों का प्रबंध कर दिया गया। इस तरह आप जी पिता गुरु जी के किए हुए प्रबंध के अनुसार सब कुछ शिक्षा लेते रहे। गुरु गद्दी का तिलक लगना। औरंगजेब की कैद में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपना अंतिम समय पास जानकर 5 पैसे तथा नारियल एक सिख के हाथ आनंदपुर भेजकर गुरु गद्दी अपने साहिबजादे श्री गोविंद राय जी को दे दी। परंतु गुरु गद्दी पर बैठने की पूरी मर्यादा श्री गुरु तेग बहादुर जी के अंतिम संस्कार करने के उपरांत की गई। इस समय बाबा बुड्ढा जी से 5वीं पीढ़ी उनके बड़े पौत्रे बाबा गुरुबख्श सिंह जी ने आप जी को गुरु गद्दी का तिलक लगाकर गुरु की मर्यादा अर्पण की। तदुपरांत संगत ने अपनी अपनी भेंट अर्पण करके आपको नमस्कार किया। शस्त्र विद्या का अभ्यास करना। आप जी ने गुरु गद्दी पर बैठकर अपने बाबा श्री गुरु हरगोबिंद जी की तरह मीरी पीरी दोनों कामों को अपना लिया। अच्छे योद्धा शस्त्र तथा घोड़े अपने पास इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बीबी वीरों के पास 5 पुत्र, बाबा सूरजमल जी के 2 पुत्र तथा श्री गुरु हरगोबिंद जी के पुरोहित का पुत्र दयानंद आदि योद्धे सदगुरु जी के पास आनंदपुर रहने लगे। सदगुरु जी इनसे मिलकर नित्य प्रति शस्त्र विद्या का और घुड़सवारी का अभ्यास करते रहते। इसके साथ ही आप जी गुरु घर की मर्यादा के अनुसार सिख सेवकों को सतनाम के उपदेश के द्वारा आनंदित करते थे। उनका विवाह। जब देश विदेश से सदगुरु जी के दर्शन के लिए संगत आई और लाहौर की संगत में एक सुभिकी क्षत्रिय जिसका नाम हरजस था, उन्होंने अपनी लड़की जीतो का रिश्ता गुरु जी के साथ कर दिया। विवाह का दिन आषाढ़ महीने में नियत करके गुरु जी ने देश के बिगड़े हुए हालात को भांपकर आनंदपुर से उत्तर दिशा पहाड़ में एक सुंदर शहर रचकर उसमें सुभिकी के परिवार को निवास करवा दिया तथा अपने विवाह की मर्यादा को पूर्ण किया। आजकल यह स्थान गुरु का लाहौर नाम से प्रसिद्ध है। गुरु जी का नित्य कर्म। इस स्थान के पास ही पानी का एक चश्मा चल रहा है जो गुरु जी के घोड़े पर सवार ही पृथ्वी में नेजा मारकर निकाला था। इस चश्मे के साथ ही गुरु जी ने 2 बार फिर नेजे मारकर 2 और चश्मे निकाले थे जो आजकल गुरु की त्रिवेणी करके प्रसिद्ध हैं। प्रातः काल उठकर गुरुजी सौर स्नान करके अंतर्ध्यान होकर बैठ जाते थे। दिन चढ़ने पर दीवान सजता, जिसकी समाप्ति के बाद संगत को गुरुमत का उपदेश देते और शंके दूर करके उन्हें सुमार्ग पर लगाते। बाद में लंगर तैयार होते, सब प्रसाद खाकर अपने महलों में जाकर आराम करते। पिछले पहर आप शस्त्र विद्या का अभ्यास करते और अपने योद्धाओं को भी करवाते। बाहर जंगल में जाकर निशानेबाजी करनी, घोड़े मोड़ने और तीर चलाने आदि। कारीगरों के द्वारा बड़े तीखे तीर, तलवारें और नेजे कटारे आदि तैयार करवाते रहते। कई सिख गुरु की खुशी प्राप्त करने के लिए बढ़िया हथियार और अच्छे घोड़े लाकर आप जी को भेंट करते थे। अपने योद्धाओं के साथ जंगल में जाकर शिकार खेलते, घोड़े दौड़ाते, तीर अंदाजी और बंदूक की निशानेबाजी भी करते थे। ढाल तलवार का प्रयोग आदि आप जी का युद्ध अभ्यास का नित्य कर्म था। अपने योद्धाओं की शिकार चढ़ने की तैयारी के लिए आप जी ने एक बड़ा नगाड़ा भी तैयार करवाया था, जिसका नाम रंजीत नगाड़ा रखा था। दूनी चंद मनसद काबल से बहुमूल्य चांदनी लाया। काबल में गुरु जी के घर का एक दूनी चंद नाम का एक मनसद रहता था।
वह गुरु घर की दसबंद की धनराशि इकट्ठी करके एक बड़ी सुंदर पश्मीने की चांदनी बनवा कर गुरु जी के लिए लेकर आनंदपुर हाजिर हुआ। गुरु जी और सिख संगत इनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आसाम के राजा की ओर से प्रसादी हाथी भेंट। आसाम के राजे राम रायने के घर जो लड़का श्री गुरु तेग बहादुर जी के वरदान से हुआ था, उसने जवान होकर जब अपनी माता से मालूम किया कि वह गुरु जी के वरदान करके ही पैदा हुए थे, तब वह अपनी माता सहित कुछ बहुत कीमती अद्वितीय भेंट लेकर गुरु जी के दर्शन करने आया। एक प्रसादी हाथी जिसका कद छोटा था, माथे में रोटी जितना सफ़ेद निशान था, सूंड की नोक से लेकर पीठ के ऊपर की नोक तथा सफ़ेद लकीर अधिकांश शरीर का रंग काला था। यह हाथी बहुत अभ्यस्त था, जैसा कि गुरुजी के चरण धोने व सिर के ऊपर चौर करना आदि। और दूसरा वो क्या लाया था? वो लाया था एक पंचकला शस्त्र, जिसमें से कला दबाने से कटार, तमाचा, तलचार और नेजा 5 शस्त्र बारी बारी निकल आते थे। और तीसरी चीज़ एक चंदन की चौकी, जिसकी कला दबाने से 4 पुतलियां निकलकर खड़ी हो जाती थीं। और चौथी एक जाम कटोरा, जिसमें पृथ्वी और काशा के रंगारंग स्वरूप दिखते थे। और 5वीं चीज़ थी मोतियों की एक माला, 5 बहुमूल्य घोड़े, 7 सामान सहित जड़ाऊ कंगन और बहुमूल्य वस्त्र। राजे की इन अद्वितीय चीज़ों की भेंट को देखकर गुरुजी बहुत खुश हुए और उसे राज्य की खुशी बख्शी। गुरुजी का दूसरा विवाह। एक बार संगत गुरु जी के दर्शन को आई तो लाहौर निवासी कुमरा क्षत्रिय दूनी चंद ने अपनी सुपुत्री सुंदरी का विवाह गुरु जी के साथ कर दिया। इस माता जी की कोख से साहिबजादा अजीत सिंह जी पौंटे साहिब पैदा हुए। गुरु जी ने रंजीत नगाड़ा बजाना और राजा भीमचंद का ईर्ष्या करनी। सदगुरु जी ने जो रंजीत नगाड़ा बनवाया था, उसको बजाकर गुरुजी शिकार चढ़ते थे तो उसकी दूर दूर तक गूंज पड़ती सुनकर राजा भीमचंद, जिसकी रियासत बिलासपुर थी और गुरुजी अपने बसाए हुए नगर आनंदपुर में रहते थे, राजा भीमचंद गुरुजी से बहुत ईर्ष्या करता था। उसको डर था कि अपनी पूरी तैयारी करके गुरुजी मुझ पर हमला करके मेरी रियासत ही न छीन ले। उसने गुरुजी को 2-4 बार इनकार भी किया और 1-2 बार झड़पें भी ली, परंतु गुरुजी न किसी से डरते थे और न किसी का नाजायज डराना धमकाना ही चाहते थे। इस कारण गुरुजी निर्भय होकर नगाड़ा बजाकर शिकार चढ़ते और भांति भांति के सैनिक खेल अपने जवानों से देखते। दूसरी बात भीमचंद से विरोध की यह थी कि गुरुजी से बहुमूल्य चांदनी तथा प्रसादी हाथी धोखे अथवा हाथी घोड़े अथवा किसी बहाने लेना चाहता था, परंतु गुरुजी ने उसकी खोटी नीयत को समझकर यह चीज़ें देने से इनकार कर दिया। बात ऐसी हुई कि राजा भीमचंद ने अपने वजीर को गुरुजी के पास भेजा कि मेरे लड़के की सगाई है, इसलिए आप अपना प्रसादी हाथी और चांदनी कुछ दिनों के लिए दे दो। सगाई का काम करके यह दोनों चीज़ें वापस भेज दी जाएंगी। परंतु गुरुजी ने उसके दिल के खोटेपन को जानकर कहा कि यह चीज़ें हमें हमारे एक श्रद्धालु सिख ने प्रेम से दी थी और प्रार्थना की थी कि इनको अपने पास ही रखना, और किसी प्रेमी की मनेच्छा होती है तो ऐसा ही किया जाता है, इसलिए हम अपने प्रेमी सिख की मनेच्छा के विरुद्ध यह चीज़ें किसी को नहीं दे सकते। वजीर ने जब यह बात भीमचंद को जाकर बताई तो उसने बड़े क्रोध के साथ गुरुजी को चिट्ठी में लिखा कि अगर आपने अपना हाथी और चांदनी नहीं भेजनी तो मेरे राज्य में से निकल जाओ। इन दोनों बातों में से मेरी कोई बात स्वीकार नहीं करनी तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजे के इस पत्र के उत्तर में गुरुजी ने लिखा कि आपकी दोनों बातें हमें अस्वीकार हैं। हम क्षत्रिय हैं, युद्ध करना हमारा धर्म है, तुम युद्ध के लिए जल्दी आओ। गुरुजी का यह मुंह तोड़ उत्तर सुनकर भीमचंद
दूसरे पहाड़ी राजाओं के साथ सलाह करके युद्ध की तैयारी करने लगा और इधर गुरु जी अपने बचाव के लिए योद्धाओं को तैयार करने लगे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।